जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार एलआरसी क्लर्क का एग्ज़ाम जिन बच्चों का पोस्टपोन्ड हो गया था उनको 27 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। 27 अगस्त से एग्ज़ाम हो रहा है, 27 से 30 तक चलेंगे। और जो भी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, आप लोग जो है ना, इस प्रश्न को हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज जो प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो 27 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। इस टाइप का प्रश्न जरूर आप देख के जाइए। साथ ही फर्स्ट शिफ्ट का भी जो प्रश्न पूछा गया था उसको हमने डिस्कस कर दिया है, एनालिसिस कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखें आप लोग तो ज़रूर जाकर उसको देखें। साथ ही जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी अपडेट हो इससे रिलेटेड आप तक आसानी से पहुँचे। और साथ ही एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जो भी दोस्त हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट, और साथ में जो नए जुड़ने वाले हैं, मेरा जो चैनल जो है 900 सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में मात्र 100 कम है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग 100 सब्सक्राइबर इसको पूरा कर दे, ताकि जो है ना 1000 सब्सक्राइबर जो है ना पूर्ण हो जाए। इससे ये होगा कि हम अभी तक जो है ना बिहार एलआरसी क्लर्क का जो पूरा हमने एनालिसिस कराया था, आप लोगों को पैटर्न बताया था, हर चीज़ इसके बारे में हमने नोट्स बताया था। इससे हमको यही लगा कि हमने जो आप मेहनत किया था उसका परिणाम हमको मिल गया था। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 1000 सब्सक्राइबर आप लोग इसको पूरा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। जो देखिए किस टाइप का प्रश्न आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। साथ ही एक और चीज़ बता देते हैं, मैथ और रीजनिंग का जो है ना, मैथ और रीजनिंग का आपका जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया गया, थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया गया, टाइम टेकन कर दिया गया है। तो आप लोग जो प्रश्न आपको पहले बने, पहले उसी प्रश्न को बनाइएगा। जो प्रश्न आपको लगे कि अभी नहीं बनना है तो उसको लास्ट में बनाइएगा। कुछ प्रश्न में जो है ना आप फंसे नहीं रह जाइएगा, नहीं तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है जीके का। ये देखिए, ये आपका जीके का प्रश्न है जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन था, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब है, यानी उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब है। तो ये है आपका 9 नवंबर को। 9 नवंबर को जो है ना उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है ना उत्तराखंड का स्थापना हुआ था। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। वॉलीबॉल का कोर्ट का शेप कितना है, माने वॉलीबॉल जो होता खेला जाता है उसका कोर्ट जो होता है उसका शेप कितना है। तो देखिए ये जो है ना 18 मीटर लंबा है और 9 मीटर चौड़ा है वॉलीबॉल कोर्ट का शेप। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये अगला प्रश्न था आपका, हैदराबाद की स्थापना किसने किया था। तो देखिए हैदराबाद की जो स्थापना किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने हैदराबाद की स्थापना किया था। देखिए अनुच्छेद से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। साथ वो भी अनुच्छेद आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। पिछले आपका बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आपका अनुच्छेद पूछा गया था। अभी जो है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया, अनुच्छेद 55 किसी से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 55 है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं भाषा। देखिए भाषा से भी आपका प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए भाषा से पूछा गया था 2004 में, देखिए आपका जो है ना 2004 में किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 2004 में किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो देखिए 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2004 में लागू हुआ, इसमें जो है ना आपको कौन कौन भाषा जोड़ा गया इससे देखिए, इसमें जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा को इसमें जोड़ा गया था। 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2004 में लागू हुआ, इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो आप लोग ऑप्शन आप लोग बताइएगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया था, बोडो दिया गया था, डोगरी, संथाली या मैथिली। इस प्रकार इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। ये ऑप्शन बेसिस था, जो इसमें ऑप्शन होगा आप लोग टिक लगा लीजिएगा। आगे है ना प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो देखिए ये 51 से 56 तक था, जहाँ
अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। पंचवर्षीय योजना से भी आपका प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में देखा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछा गया है पंचवर्षीय योजना से, तो पंचवर्षीय योजना जरूर देख लीजिएगा एक बार, जिनका भी आगे एग्जाम है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न पूछा गया था, नेशनल गेम्स 2023 कहाँ होने वाला है, यानी नेशनल गेम्स 2023 में कहाँ होने वाला है, तो ये आपका गोवा में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है, गोवा में। अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं, पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिसको खेल रत्न पुरस्कार मिला है, पहले महिला क्रिकेट खिलाड़ी पूछा है, तो ये आपका मिताली राज है। मिताली राज को जो है ना खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2021 में इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। आगे पूछा गया था, देखिए एक जो है ना छोटा नागपुर पठार से रिलेटेड एक प्रश्न था, जो इनमें से उनका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था, ऑप्शन नहीं पता था, तो नहीं बताए हैं। आगे पूछा गया था, चंद्रयान 3 किस स्थान से छोड़ा गया है, तो देखिए चंद्रयान 3 जो है ना आपका सतीश धवन अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा, यहाँ से जो है ना आपको छोड़ा गया है। अगला प्रश्न है आपका, काली नदी और महानंदा नदी के बीच कौन सा हिमालय है, हिमालय पूछा है, कौन सा हिमालय है, तो ये आपका नेपाल हिमालय है, ये नेपाल हिमालय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपका महात्मा गांधी है। देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड भी आपका एक प्रश्न जो है ना आपका पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न था आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी नदी प्रचलित नहीं थी, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें बोला गया था कौन सा नदी प्रचलित नहीं थी, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आपका सिंधु नदी का जिक्र है, सरस्वती का भी जिक्र है, और चिनाब जो है ना सिंधु का सहायक नदी है, लेकिन सतलज का मेरे ख्याल से अभी तक कहीं पर जिक्र नहीं आया है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना सतलज आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं। देखिए एक जो प्रश्न आपका राजपाल से रिलेटेड था, एक प्रश्न दिया गया था जो उनको एग्जैक्ट याद नहीं था, तो एक राजपाल से रिलेटेड आपको प्रश्न दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न था, असहयोग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये सितंबर 1920 में कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में इसको पारित किया गया था, और बाद में जो है इसको नागपुर से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारत में कैसा वन पाया जाता है, तो देखिए भारत में जो वन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। कैसा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो देखिए गांधी जी जो थे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है ना इन्होंने भाग लिया था, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिनको शायद बेलगांव अधिवेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका, केरल में 8 बच्चों सहित 21 आदमी की मृत्यु किस घटना के कारण हुई थी, ये ऑप्शन दिए गए थे, वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना, पुल टूटने से, वायरस के कारण। इसका एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं मिल पाया है, तो आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारत में सागौन या रबर किस वन में पाया जाता है, वन पूछा गया है किस वन में पाया जाता है, तो ये आपका सदाबहार वन में पाया जाता है। किसमें, सदाबहार वन में पाया जाता है भारत सागौन और रबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न था आपका, भारत में मानसून कब स्टार्ट होता है, मानसून जो है ना स्टार्ट कब होता है, तो ये जून की शुरुआत में होता है। मानसून आपका कब स्टार्ट होता है, जून की शुरुआत में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो देखिए ये आंसर गलत लिखा गया है आपका, एक आंसर गलत है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है ना आपका तिब्बत का पठार है। किसका, तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं, भारत का जलवायु कैसा है, तो देखिए भारत का जो जलवायु है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसा जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इस प्रकार 22 प्रश्न जो हमको स्टूडेंट ने शेयर किया है उसको हमने डिस्कस कर दिया है। आप लोग देख लीजिएगा किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आप लोग जो है ना जिनका भी आज एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और सही से आप लोग जो है ना एग्ज़ाम दे कर आइए। साथ ही देखिए मैथ और रीजनिंग का पहले भी हम बता चुके हैं, पहले टॉपिक बताए थे, सेम वही पैटर्न अभी रखा गया है।
आपका ये देखिए ये रीजनिंग का टॉपिक है। सिटिंग अरेंजमेंट 6 से 7 क्वेश्चन डाइस से पूछा गया था, डायरेक्शन से पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से पूछा गया था आपका, नंबर सीरीज से पूछा गया था आपका। ये रीजनिंग का है आपका। और डिक्शनरी बेसिस पर 4 क्वेश्चन पूछा गया था। रैंकिंग से पूछा गया था आपका। कोडिंग रिकॉर्डिंग था। निष्कर्ष कथन निष्कर्ष 5 क्वेश्चन था। शैडो था। एक कैलेंडर था। ये आपका पहले जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही पैटर्न रखा गया है। साथ ही देखिए मैथ का है जो है ना, मैथ का कुछ टॉपिक है, जैसे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से 6 से 7 क्वेश्चन, परसेंटेज से 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, एलिगेशन से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन और टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 3 क्वेश्चन। और आगे बात कर लेते हैं इसी में। तो ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन था, रेशियो से 3 क्वेश्चन था, फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन था, डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन था, पॉलीगन से 1 क्वेश्चन था। और ये देखिए अभी जो ना बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ ऐसे आपका बार ग्राफ जो है ना दिया जा रहा है, इसमें से वो दिया जा रहा है। उसके बाद आपका इसी में जो है ना ऐसे पिक्टोग्राफ दिया जा रहा है। तो इस टाइप के जो है ना आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। बार ग्राफ से लगभग 4 से 5 प्रश्न जो है आपका बार ग्राफ से पूछा जा रहा है और पिक्टोग्राफ से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार हमने आपको जिस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है सबको डिस्कस कर दिया है और बता दिया है किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ ही आज जिनका भी एग्ज़ाम है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिनका भी आज एग्ज़ाम है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप जो है ना आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। इस नंबर पर जो है ना आप क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि आप हम एनालिसिस करा सके आप लोगों को, कि आप मिला सके कितना सही और कितना गलत हो रहा है। तो इस नंबर पर आप जो है ना आप क्वेश्चन आप सेंड कीजिएगा ज़रूर। इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।